सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, आपने जो मंदिरों में पूजा की विधि एवं क्रिया आदि शुरू कराई हैं, उसका कुछ लोग और साधु विरोध क्यों करते हैं? विरोध ही जिसे करना है तो वो तो किसी का भी विरोध कर सकता है। अब उसके लिए क्या किया जाए? सूर्य निकलता है तो सूर्य का भी विरोध होता है, उल्लू सूर्य का भी विरोध करता है, सूर्य क्यों निकलता है? तो अब विरोध करने वालों की तो हम परिभाषा नहीं बना पाएंगे, लेकिन जो हो रहा है, जो विधि है, उससे जब तुम्हें साक्षात लाभ मिल रहा है तो फिर तुम्हें विरोधियों की बातों को नहीं मानना चाहिए। कोई व्यक्ति एक दवाई खा रहा था, बीमार था और वो दवाई से ठीक हो रहा है, और कोई व्यक्ति कहे कि भाई तुम जो दवाई खा रहे हो ये तो जहर है, ये दवाई तो तुम्हारे लिए वो बीमार करेगी, और तुम कह रहे हो कि मैंने जब से दवाई ली भी ठीक हो रहे हैं। तो बताओ, उस जो विरोध कर रहा है कि ये दवाई जहर है, उसकी बात मान लेना चाहिए, या जब से तुमने दवाई खाई है तब से तुम ठीक हो रहे हो तो वैद्य की बात मान लेना चाहिए? दोनों में किसकी बात मानना चाहिए? जब वैद्य की दवाई से तुम ठीक हो रहे हो तो 100 लोग विरोध करें ना, तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला? लोग कहें तो जहर है, बोले जहर हो चाहे अमृत हो, मैं तो बीमारी ठीक हो रही है तो यही हमारे लिए अमृत है। कुंद भगवान ने कहा कि तुम प्रत्यक्ष देख रहे हो, आज सारे मंदिर फल फूल रहे। आज जिन्होंने इस प्रकार की विधियां अपनाई हैं, वे दिन दूने रात चौगुने बढ़ रहे हैं, लाखों शक्तियां प्रकट हो रही हैं। अब इसके बावजूद भी तुम पूछते हो विरोधियों की। विरोधी का काम तो कितना मूल उसका कारण रहता है कि वो दूसरों की जो अच्छाई हो रही है, अब इस विधि की चारों तरफ जय जयकार हो रही है, इस विधि से लोग लाभ ले रहे हैं, शांति धारा के लोग लाभ ले रहे हैं, तो उनके सीने पर सांप लौटते हैं, उनके सीने पर सांप लौटते हैं। तो अब उनके जीने पर सांप लौटने दो, तुम तो मजे लो, आनंद करो, जो विधि सही थी वही सही है। भावनात्मक रूप से हाँ ठीक है, मूर्ति के ऊपर ऐसे हाथ करने से कई लोग क्या है, यूं हाथ कर देते जैसे आशीर्वाद दे रहे। मूर्ति के ऊपर तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जब यदि अलग से बैठे हैं तो भावनात्मक छत्र बनाते हैं, चपर ढोलते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। जो विरोध कर रहे हैं उनका विरोध करना ही दृष्टिकोण है, उसके लिए अपन कुछ भी नहीं बोल सकते। उनको विरोध करने दो, अपना शोध करते जाओ, काम उपाधि मिल जाएगी। भावना साए बड़ोदरा से पूछते हैं, नमोस्तु। और मुझे तो ये पता चला है कि जब से विरोध हुआ है, लोगों में अपनी विधि के प्रति कट्टरता और आती है। विरोध करने से मजबूती होती है। विरोधी लोग जो हैं हमें मजबूत बनाते हैं, हमारी ताकत मजबूत बनाते हैं, हमारी श्रद्धा मजबूत बनाते हैं, क्योंकि हमारे अनुभव में आ रहा है कि यह चीज बहुत अच्छी है, और उसका कोई विरोध पड़ता है तो आपकी श्रद्धा और मजबूत होना चाहिए और दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि समीचीन विधि से सीखने से, करने से उसके फल, मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, मेरी बात सुनो और प्रैक्टिकल करो। सफल हो जाए तो मानना, नहीं हो जाए तो मत मानना। प्रैक्टिकल करो ना, कौन मना कर रहा है? मैं तो हमेशा कहता हूँ, मेरी बात सुनो, मानो मत। मानो कब? उसका प्रैक्टिकल करो। हम वास्तु के लिए तुम कहते महाराज जी ऐसा है, तो मैंने प्रैक्टिकल करो ना, प्रैक्टिकल देखो। जहां जहां हुआ है, जहां जहां ये विधि चली है, वास्तु से सुधार हुए हैं, वहां वहां आप स्पष्ट जाके देख लो ना। अभी ये सांगानेर के मंत्री जी बैठे हैं, सुरेश बाबू, इनसे ही पूछ लो
कि भाई सांगानेर कहाँ था, अब कहाँ है, हैं? तो ये कि अब इसके अब इसी से अंदाज लगा लो आप कि करने से अपन को लाभ ही हुआ है। मंदिर की महिमा बढ़ी, धर्म की महिमा बढ़ी, भगवान का लोगों को लाभ मिला। अब इसके बावजूद भी उनके मन में आवे तो ये आपकी भूल है। मैं कभी विरोधी को गलत नहीं कहता। गलत आप लोग हैं कि विरोधी की बात आपको सुनते क्यों हो? विरोधी की बात सुनने के बाद आप मानते क्यों हो? क्योंकि जब आपको प्रत्यक्ष लाभ हो रहा है तो फिर आप क्यों भड़कावे में आते? आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। मेरा गुरु गलत नहीं हो सकता और मेरी विधि जो मैंने अपनाई है वो कभी गलत नहीं हो सकती। दूसरों के कहने पर संदेह कर लेते हैं। अपना खुद का विश्वास दृढ़ करो और स्वयं के विश्वास यदि हो जाए तो ऐसी रेवती रानी जैसे दृढ़ हो जाओ कि देवता भी डिगाने आ जाए तो तुम्हें डिगना नहीं चाहिए और वही विधि अपनाना चाहिए जिससे लाभ हो रहा है। पूरा राजस्थान के मंदिर मंदिर देखो क्या हालत थी, सूरत देखो क्या स्थिति थी और आज क्या है। सभी स्थानों पर ही। भावना साय बड़ौदा गुजरात से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, हम लोग एक साथ श्री भक्तांबर जी का विधान करते हैं तो उस विधान में हम लोग दीप प्रज्वलन कर सकते हैं क्या? कर सकते, कोई बात नहीं। राजीव जैन कई लोगों को तो इसी पे ऐतराज होता है, महाराज जी ये इतना लोग पैसा दान क्यों देते हैं? आप जहां जाते हो वहीं करोड़ों करोड़ रुपया देते हैं, अब उन पे उन्हीं पे सांप लौट रहे। फिर वो कहना लगे पैसे से कोई प्रभावना होती है क्या? अभी टीकमगढ़ में एक पंडित ने कहा कि पैसे से प्रभावना मानी जाए। हमने कही मूर्ख कहीं है, पैसे से प्रभावना नहीं है, दान से प्रभावना है। पंडित होकर मूर्खता की बात करे, पंडित होकर के। अरे दान की प्रभावना है, धन की प्रभावना नहीं है। यदि वो दान नहीं देते तो धन से प्रभावना होने वाली नहीं है, दान से होने वाली, किसी वस्तु के त्याग से प्रभावना होने वाली। पर उनको तो बस क्योंकि उनकी जिनके गुरुओं की प्रति श्रद्धा है, जिनको वो मानते हैं, वे जब उस नगर में आए तो 2 रुपये इकट्ठे नहीं हुए। तो अब उनको लग रहा है कि अब मेरे गुरु आए तो कुछ नहीं हो रही, आए तो ऐसी बरस रहा है जैसे कि कोई तिजोरी खोल के बरसा रहा हो। अब मैं क्या करूं? हर व्यक्ति को ईर्ष्या है। मैंने कहा ना, उल्लू को सबसे ज्यादा ईर्ष्या है सूरज से। सारा जगत सूर्य को अच्छा मानता है लेकिन उल्लू उसको बुरा मानता है। तो इस दुनिया में आप किसी को कुछ नहीं कर सकते। विरोधियों को विरोध करने दो। और मैं तो कहता हूं, जब जब मेरे अपने संबंध में कहता हूं, मेरे प्रोचन का, मेरी किसी क्रिया का विरोध हुआ है तो वह कार्य हमारा दिन दूना रात चौगुना और बड़ा है। जब जब विरोध हुआ, मेरा कोई ना कोई ऊंचाई कोई काम हुआ और बहुत प्रभावना होती। अभी जैसे सांगानेर में महोत्सव हुआ तो दक्षिण भारत से कभी लोग नहीं आते थे अभिषेक करने, लेकिन एक साधु ने दक्षिण में खूब विरोध किया सांगानेर का। इतना विरोध किया कि वहां से 1 लाख लोग कम से कम दर्शन करने आए। वहां पर इतने लोग दर्शन करने आए। तो मैंने कहा बारे वाह, मैं अपनी बात दक्षिण भारत तक नहीं भेज पाया, विरोधी ने भेज दी। हे विरोधी, तुझे बहुत बहुत शुक्रिया, तू सदा जिंदा रहना और मेरा ऐसा ही विरोध करते रहना जिससे मेरे कार्यों में सफलता मिलती रहे। जब जब विरोध होगा ध्यान रखना, कोई ना कोई मजबूती बनेगी, कोई ना कोई ऊंचाइयां मिलेंगी। बस अपना हृदय साफ रखना, अपनी नीति साफ रखना, आगम को कभी भूलना नहीं, फिर विरोधियों की कभी चिंता करना नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, सम्यक दर्शन छूटता कैसे है और सम्यक दर्शन ना छूटे, इसका उपाय क्या है? सम्यक दर्शन तो जो सम्यक दर्शन के अंग हैं
उन अंगों का जिसे पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने सम्यक्त्वाचरण कहा है, और सम्यक्त्वाचरण के लिए सबसे बड़ी अपनी जो 8 अंग हैं, 3 मूर्ताएं हैं, 6 अनायतन हैं, इनके प्रति जो विधि शास्त्र में बताई है उसको दृढ़ता से पालन करने में बहुत बड़ी स्थिति बनती है, सम्यक दर्शन दृढ़ होता है। नमोस्तु गुरुदेव। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य निष्क्रिय हैं, तो फिर इनमें परिवर्तन कैसे होता है? परिवर्तन का जो स्वाभाविक अर्थ पर्याय है, अगुरु लघु गुण के माध्यम से धर्मादिक द्रव्यों में भी प्रति क्षण उत्पाद व्यय ध्रुव चलता रहता है, उनमें भी परिणमन चलता है, क्योंकि द्रव्य का लक्षण ही है उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम शत शत द्रव्य लक्षणम, इस प्रकार से मानना। नमोस्तु गुरुदेव। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। हम अपने जीवन में इनका उपयोग कैसे करें? कर्म में रह जाता है, एक साधना के लिए मौन हो जाता है, और एक दोषवादे च मौन्यम, जब दोष कहीं प्रकट हो रहे हो तो मौन रहना चाहिए। जब कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है उस समय प्रतिकार नहीं करना, मौन रह जाना। जब भी कोई गाली दे रहा है तो पलट के गाली मत दो, मौन होकर के सुन लो, उस समय मौन रहो, क्योंकि सामने गाली दे रहा है, उसका मुंह चलने दो, तुम्हारा मुंह बंद करो, वो अपने आप उसकी गाली उसी को जाके मिटा देगी। नीति है, तंत्र विद्या की एक नीति है कि किसी ने तंत्र विद्या तुम्हारे ऊपर की है और तुमने उसको निडरता पूर्वक उसको स्वीकार नहीं किया, भय नहीं किया, तो तंत्र विद्या जाकर उसी का नाश कर देती है जिसने तंत्र विद्या की है। विरोध और बुराइयां, जब भी तुम्हारा विरोध हो, कोई तुम्हारी बुराई करे, निंदा करे, तो मौन धारण कर लो। वही बुराई जो उसने की है एक दिन उसके माथे पे आएगी और उसी का सर्वनाश कर देगी जिसने किया है। सिद्धांत है, नियम है, नीति है, नीति है। विरोधी का विरोध यदि करोगे, यदि सामने वाला हमें गाली दे रहा है, हमारा विरोध कर रहा है, हम उसका प्रतिकार करेंगे तो फिर विरोध और होगा, तुम्हारी शक्ति कमजोर होगी। और यदि तुम उसके लिए प्रतिकार करोगे और उसके लिए जो करने का प्रयास करोगे तो गलत हो जाए। सफाई दोगे, स्पष्टीकरण दोगे तो भी तुम्हारे पुण्य का क्षय होगा। तो मौन हो जाओ। पूज्यपाद स्वामी का एक बहुत बड़ी चीज है, दोष वादे च मौन्यम। जब दोषों का वाद हो रहा हो, कथन हो रहा हो, उस समय मौन धारण कर लो, और थोड़ी देर मौन धारण करने के बाद कुछ दिन के बाद देखना जिनके मुंह चल रहे थे उनके ऐसे काले मुंह होंगे कि वे बोलने लायक भी नहीं रहेंगे, मुंह दिखाने लायक। पर तुम मौन धारण करिए रहना, तुम जल्दी उबलना मत, क्योंकि दुश्मन चाहता है कि तुम उबलो। दुश्मन चाहता है कि मेरी बात को इनको फील होना चाहिए। दुश्मन का नेचर फील होना चाहिए, उछलना चाहिए, वो देखने ये चाहता है। तुम इतने गंभीर हो जाओ, इतने मौन हो जाओ कि उसकी गाली उसी का नाश कर देगी। यह सबसे बड़ी नीति कहलाती है। नमोस्तु गुरुदेव। तिर्यंच जीव, बंदर, कबूतर आदि भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति नहीं कर पाते, फिर भी अपने बच्चों का लालन पोषण करते हैं, ऐसा कैसे? क्योंकि उनके पास मोह है, शुद्ध ज्ञान है, वो अपने पराये का भेद कुछ हद तक जानते हैं, समझते हैं। स्वाभाविक है, क्योंकि जिस बच्चा गर्भ से जन्म लेता है उसका ब्लड, उसका खून, उसका संस्कार उसके साथ होता है। वह संस्कार उसे अपने उसकी तरफ आकर्षित करता है। नमोस्तु गुरुदेव। पुद्गल में कितने गुण होते हैं और शब्द गुण क्या है? जैनाचार्यों ने 4 गुण ही माने, शब्द को गुण नहीं माना। शब्द पुद्गल की पर्याय है, लेकिन कुछ दर्शनकार शब्द को आकाश का गुण मानते, यानी आकाश से वह प्रकट होता है। ऐसा अन्य दर्शनकारों का विचार है, जैन दर्शन में ऐसा नहीं माना गया।
नमोस्तु गुरुदेव। जब हम ताली बजाते हैं तो क्या वायुकाय जीवों की हिंसा होती है? तो क्या हमें संकल्पी हिंसा का दोष लगता है? यदि इतने सूक्ष्मता पर यदि आप आ गए हो तो कृपया करके आप जल्दी जल्दी मुनि महाराज बन जाएं। आप अब घर में रहने लायक नहीं हैं, क्योंकि आप बहुत सूक्ष्मता पे आ गए। ताली बजाने में यदि इतना आ गया तो ओहो, आपका बहुत बड़े, आप अहिंसा अणुव्रत के लायक नहीं, आप तो अहिंसा महाव्रत के लायक हैं, क्योंकि आपको इस सूक्ष्मता का पता चल गया। महानुभाव अपनी भूमिका के अनुसार ऐसा नहीं है। यदि ऐसा मानोगे तो कल के ये दिन भी कहोगे कि हम घर से मंदिर आते हैं तो पृथ्वी का जीवों की आराधना होते हैं। कल ये भी कहोगे कि हम कुएं से अभिषेक का जल लाते हैं तो उसमें जलकाय की आराधना होती है। कल ये भी कहोगे कि हम दीपक जलाएंगे तो अग्निकाय की हिंसा होगी। क्यों ना, यदि ये बात तुम्हारे ज्ञान में आ गई है तो फिर आज से घर में अग्नि जलाना बंद करो, पंखे कूलर बंद करो, क्योंकि उसमें अग्निकाय की हिंसा है। अभी आप चलना फिरना बंद कीजिए, आप सब्जी वब्जी खाना सब बंद कीजिए, क्योंकि सब में हिंसा है। ओहो, धन्य है ऐसा विचार वाला यदि मुनि बन जाएगा तो जरूर शरीर को हिलाएगा भी डुलाएगा नहीं, क्योंकि हिलाएगा डुलाएगा तो जीव मरेंगे। आइए भाई, आप जल्दी जल्दी महाव्रत धारण कीजिए, ऐसे लोग करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान के जन्म से पूर्व जो रत्नों की वर्षा होती थी, क्या वो रत्न अभी भी पृथ्वी पर हैं? देखो, पुण्य से बरसते हैं, पुण्यात्मा चले जाते हैं तो पुण्य का वैभव भी चला जाता है, सब विलय को प्राप्त हो जाता है। प्रकृति अपना पुण्यमय नर्तन करती है। जैसे जैसे पुण्य अपन करते हैं वैसे प्रकृति भी पुण्यमय हो जाती है। बताते हैं कि पाप के उदय से सोना भी कोयला हो जाता है, ऐसी स्थिति बन जाती है। वे रत्नों की आभा ही अपने आप खत्म हो जाती है और वे नष्ट को प्राप्त हो जाते हैं। आज के समय वो रत्न नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। टेंशन होने से नींद न आने की समस्या को कैसे दूर किया जाए? भारत देश में नींद की तो कमी हो ही नहीं सकती। अब इसी सभा में 2-4 लोग सो रहे होंगे। भारत देश में यदि नींद में कंपटीशन किया जाए तो विश्व में गोल्ड मेडल भारत को मिलेगा। सबसे सस्ती भारत में नींद है और अमेरिका में सबसे महंगी नींद है। वहां नींद बहुत महंगी होती है, इसलिए सोने के बाद नींद नहीं आती। नींद तो जब मस्ती आ जाए, जब व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है तभी आंखें झपक जाती हैं। और दूसरी बात है, जब व्यक्ति थक जाता है तब निद्रा अपने आप आ जाती है, और जब टेंशन में होते हैं तो निद्रा भाग जाती है। सुधा समाधान।